अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चकोर पराठे। तो काफ़ी दिनों से इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी, फरमाइश आई हुई थी, तो आज मैंने सोचा बना लूँ। तो ये देखें, ये दो मैंने बना के पराठे रखे हैं। ये देखें माशाल्लाह इस तरीके से। तो दो मैंने बना लिए, तीसरा मैं आपके सामने बनाती हूँ। इसे हम रखते हैं इस साइड पे मैं रख देती हूँ इसे। और जी, अब हम इसे सबसे पहले बेलेंगे, गोल रोटी जैसे बेलते हैं इसी तरीके से। इससे आप हाथों से थोड़ा जी, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पे मैं लगाने लगी हूँ घी पूरी रोटी पे अच्छे तरीके से। जी, ये मैंने पूरे ही इसके रोटी के ऊपर मैंने घी लगा दिया है। बहुत आसान तरीका है। अब इसको हम करेंगे ये, ठीक है। यानी कि सेमी सर्कल हमने बनाया है, बल्कि सेमी सर्कल बिल्कुल पूरा सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल से थोड़ा सा ये वाला पोर्शन बड़ा है। ऊपर फिर घी लगाया है। अब ये इस साइड से इधर भी हम घी लगाएंगे अच्छे तरीके से। जी, ये लग गए। अच्छा, अब हमने इसको ये मोड़ना है, फिर घी लगाएंगे और लास्ट में हमारा ये इसको हमने इस तरीके से मोड़ दिया है। तो जनाब ये देखें, हमारा चकोर पराठा पेड़ा जो है वो हमारा इस तरीके से बन गया है। अब बस हम इसे बेलेंगे और फिर पराठा बन जाएगा। तो जनाब ये देखें, हमारे पराठे जो हैं पेड़े यानी कि बन गए पराठों के लिए। अब मैं इसे बेलती हूँ और तवे पे डाल दूँगी। तवा जो है वो मैंने ऑन कर दिया, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, तवा चूल्हे पे रख कर उसे ऑन कर दिया है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पराठे को बेलना। जी, अब सबसे पहले जो एक पेड़ा जो है वो मैं उठाती हूँ ये, और इससे हम रखेंगे खुशके के अंदर। इसको चारों साइड पे मैं इसका खुशका लगा देती हूँ और अब हम इसे बेलने लगे। बस ये इसी तरीके से हमने बेलना है आराम से, ताकि इसकी शेप जो है वो चकोर ही रहे। हमने इसको गोल नहीं करना। जनाब ये देखिए, तो जनाब ये देखिए, चकोर पराठा जो है वो अच्छे तरीके से मैंने बेल लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे तवा गरम हो गया है और अब मैं डालने लगी हूँ पराठे को तवे के ऊपर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी, अब बस ये ज़रा एक साइड से इसको ज़रा सेक लगता है तो इसके ऊपर मैं घी डाल के इसकी चेंज कर दूँगी साइड। घी इस पे डाल के मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा एक साइड से इसका बड़ा अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसकी तह जो है वो उसे चेंज करती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह इतना ये क्रिस्पी पराठा है कि ये देखें छोटा सा हमारा पीस इसका। इसके साथ ही मैंने ये दूसरा चकोर पराठा बेल कर रख दिया है। बस दूसरी साइड से भी इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसे उतार लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा स्क्वायर पराठा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी दूसरी साइड से इसकी शक्ल, ये माशाल्लाह दोनों साइड से बहुत अच्छा इसका कलर आया है। और अब हम इसे उतारने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसी तरीके से बाकी दोनों पराठे भी बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा पराठा जो है इसे मैंने बेल कर तवे के ऊपर डाल दिया। अब ज़रा सा ही नीचे से पकता है तो फिर इसके ऊपर मैं घी डालती हूँ। घी डाल के फिर हम इसे पलट देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा पराठा, मज़े का, क्रिस्पी क्रिस्पी सा है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह इसकी भी, ये देखें तहें इसकी भी बनी हुई है माशाल्लाह से। और ये देखें बहुत, ये देखें आवाज़ सुने माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। तो जनाब यहाँ देखिए ये नीचे से इसको सेक लग गया है। अब इस पर मैं डालने लगी हूँ घी और इसको हम कर देंगे, पलट देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह एक साइड से इसका कलर बहुत अच्छा आ गया। अब इसे मैं पलट देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये अब दूसरी साइड से इसे मैं पकाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा पराठा हमारा तैयार हो रहा है। ये देखें हमारा दूसरा पराठा दूसरी साइड से भी माशाल्लाह, ये देखें कितना अच्छा कलर आया है दोनों साइड से माशाल्लाह। ये देखें और ये हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। इसे भी हम इधर रख देते हैं इस तरीके से। और अब हम चलते हैं अपने तीसरे पराठे की तरफ। तीसरा पराठा भी हमने डाल दिया तवे के ऊपर। अब हम इस पे डालेंगे घी इस तरीके से। ज़रा सा नीचे से सेक लगेगा तो फिर हम इसे पलट देंगे। ये हमारे पराठे, ये हमारा पराठा इधर तैयार हो रहा है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा और हो जाए अभी, थोड़ा सा। अगर ये नीचे से इसको सेक ना लगा हुआ और हम फ़ौरन इसको पलट दें तो इसकी शेप जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए पहले इसको अच्छे तरीके से नीचे सेक लग जाए ताकि हमें इसे पलटने में भी आसानी हो। ये इस तरीके, ये माशाल्लाह हमारा एक साइड से पराठा जो है वो तैयार है। अब इसे मैंने पलट दिया है ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पक जाए और एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो जनाब ये देखें दूसरी साइड से हम देखते हैं।
ये माशाल्लाह दोनों साइड से हमारे पराठे जो हैं अच्छे तरीके से पक गए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है दोनों साइड से। और यहाँ पे मैंने चाय पकने के लिए रख दिए, सुबह का नाश्ता होने लगा है और कहवा बन रहा है। अब इसमें मैंने दूध डालना है। तो जनाब ये देखें, इससे हम करने लगे हैं ये। तो जनाब ये देखें, हमारे पराठे जो हैं चकोर पराठे माशाल्लाह से पक कर तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम इससे नाश्ता करेंगे, साथ अंडे बनाएंगे, चाय बनाएंगे और हम मज़े से खाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। चकोर पराठा किस तरीके से बनाते हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बहुत खुश होते हैं। एक ही स्टाइल में चीज़ें खा खा के बच्चे भी ज़रा तंग आ जाते हैं। अगर आप उनको यूँ डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट शेप्स में चीज़ें बना के खिलाएंगे तो वो बहुत शौक़ से खाएंगे। असल में मेरे भी बच्चे हैं तो वो भी बहुत जल्दी तंग आ जाते हैं कि एक ही तरह का खाते हुए। तो अब उनके लिए मैंने ये चकोर पराठा बनाया। फिर मैं आपको तिकोन पराठा भी बना के किसी दिन दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो जनाब वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।